अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील होते, अख्तर अली ईमान होते, तो वफ़ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता मेरे भाई। वारिस एक तोप की तरह महाराष्ट्र की असेंबली में गरजेगा। वो जानते हैं कि वारिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। याद रखो मेरी इस बात को आप, वारिस पठान की जबान पर कोई ताला नहीं है। वारिस पठान की जबान को कोई नहीं रोक सकता। अब तमाम लोग जानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र के भाईखला विधानसभा क्षेत्र से वारिस पठान को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, बल्कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वारिस पठान को भिवंडी से एक बड़ी जिम्मेदारी दी और वहां से उन्हें विधायक का प्रत्याशी बनाया है। इस बीच उनको लेकर के कई सारी विवादित खबरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि वारिस पठान का ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ रिश्ता सही नहीं चल रहा है। कुछ तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने वारिस पठान को इग्नोर किया, उनके सम्मेलन में पहुंचने के बाद उनके लिए वोट तक नहीं मांगा, उनसे माला तक नहीं पहना। इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई। लेकिन उसके बाद जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे वारिस पठान के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उन तमाम अफवाहों को एक कहा जा सकता है चुटकी में असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से खत्म कर दिया मानो कि ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं थी। असल में वारिस पठान के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर वारिस पठान का मुकाबला एक तोप की मानंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वारिस पठान कोई तोप से कम नहीं है, वारिस पठान की आवाज कभी बंद नहीं की जा सकती। वारिस पठान के मुंह पे कोई ताला नहीं है, उनकी आवाज पर कोई ताला नहीं है। उनके लब पर जो है वो मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन है। उन्हें और लोगों के द्वारा और पार्टी के नेताओं की तरह वॉशरूम जाने के लिए भी, बाथरूम जाने के लिए भी अपने आकाओं से, अपने बड़े नेताओं से परमिशन नहीं लेना पड़ता। क्या कुछ बातें असदुद्दीन ओवैसी ने की है, आप इस वीडियो को देखिए। अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील होते, अख्तर अली ईमान होते, तो वफ़ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता मेरे भाई। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे नुमाइंदों की कितनी बड़ी ज़रूरत है हमको। हम सिर्फ यही समझते कि नहीं, मेरा फ़ायदा नहीं, मेरा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है, मेरा फ़ायदा। मैं देखता हूँ पार्लियामेंट में अकेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह के फजल व करम से मैं निभाता रहूँगा। मगर अगर तादाद भी तो कोई माने रखती, अगर तादाद होती हमारे पास 3, 4, 5 होते, तो ये कानून, ये बिल नहीं लाया जाता। जो धोखा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को दिया गया, मेरी आपसे अपील है कि आप उस धोखे का शिकार मत होइए। और मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। एक बार जालिमों ने हमको डसा, हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को खो दिए। वो ललचाई हुई नजरों के साथ अब आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं कि वारिस जीत कर ना जाए महाराष्ट्र के असेंबली में, क्योंकि वो जानते हैं कि वारिस एक तोप की तरह महाराष्ट्र के असेंबली में गरजेगा। वो जानते हैं कि वारिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो जानते हैं कि ये वारिस जो टीवी डिबेट पर बैठकर लड़ता है हक के लिए, अगर वो असेंबली में जीत कर आ जाएगा तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, वारिस अपनी जबान को खामोश नहीं रख सकता। क्योंकि याद रखो मेरी इस बात को आप, याद रखो मेरी इस बात को आप, वारिस पठान की जबान पर कोई ताला नहीं है। वारिस पठान की जबान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वारिस पठान की जबान पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ है। दूसरों की जबान पर उनके नेता का नाम है। उनको अगर खांसना भी है तो पूछ के खांसना पड़ता है। उनको अगर बैतुल खला को जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है कि सर मैं जाके आऊं। मजलिस ये काम नहीं करती। जहां पर गरीब और मजलूमों का मामला आएगा, हम शुरू से बोलते बेझिझक मुकाबला करो। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने वारिस पठान के लिए एक बड़ी बात जो है वो कह दी। उन्होंने असल में इस पूरे मामले के बीच इम्तियाज जलील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस साजिश के तहत औरंगाबाद में उन्हें इस बार
2019 के लोकसभा चुनाव में हराया गया, यह आप बखूबी जानते हैं। कितनी साजिशें हुई, किस तरह से कुछ लोगों ने साजिश रच करके उन्हें चुनाव हरा दिया, यह आपने देखा। महाराष्ट्र के एक अकेले मुस्लिम सांसद को हरा दिया गया और आज मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पूरे 40 लोकसभा क्षेत्र में कोई भी एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र में नहीं है। हालात इस तरह के हैं कि विधायकी चुनाव में भी मुसलमानों को उस तरीके से जो है प्रत्याशी पार्टी के द्वारा नहीं बनाया गया। जो महाविकास अघाड़ी के नेता देश में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं, जब चुनाव के वक्त में लोगों को टिकट देने का मामला आता है तब ये भूल जाते हैं कि मुसलमान भी एक कौम है और उन्हें भी हिस्सेदारी देने की ज़रूरत है। उन्हें आधी हिस्सेदारी भी ये लोग नहीं दे पाते हैं और फिर ये जो लोग हिस्सेदारी देते हैं उनके खिलाफ भी लग जाते हैं, उनके पीछे भी पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान, कोई मुस्लिम नेता इख्तिदार पे आकर बैठ जाए, उनके हाथों में इख्तिदार आ जाए, वो कुर्सी पर बैठ जाए, गद्दी पर बैठ जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से बिहार के आप तमाम लोग जानते हैं किशनगंज से मजलिस के प्रत्याशी अख्तरुल इमान का भी जिक्र किया और ये बात कही कि आज अगर अख्तरुल इमान और इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो यकीनन आज देश के सदन में वक्फ जैसे कानून को लाने की कोशिश भी इन लोगों के द्वारा नहीं की जाती। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।